खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो। पहली बात तो ये कि आप होते कौन है बताने वाला, तो मैं बता दूं, मैं जिला न्यायालय मेड़ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेड़ता के अंदर जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूं। और मैं आपको जो बताऊंगा इसके अंदर वो पूरी सच्चाई है कि आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। और उड़ाना क्यों जरूरी है, आप भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, लाइसेंस कैसे बनेगा, और 12th पास योग्यता है। मतलब कोई बोले कि योग्यता क्या होनी चाहिए हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। ट्रेनिंग कहाँ से लेवें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीजीसी अप्रूव्ड संस्थान क्या, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि 2030 में बल्ले बल्ले क्यों। बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एनडीए के थ्रू पायलट बनना, वो तो है ही गवर्नमेंट, यानी लोगों के शौक दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अगर पायलट का लाइसेंस ले लेते हैं या फिर हेलीकॉप्टर चलाना सीख लेते हैं तो मतलब रोज डेली बेसिस पे 2000 की कहीं बुकिंग चले गई तो मतलब 60-70 हज़ार रुपये महीना का एज ए पायलट ही आप मतलब यहाँ पर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि दिखावे का प्रचलन ज़्यादा आजकल, तो हेलीकॉप्टर्स की डिमांड जो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, और खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आगे। अगर आपके पास लाइसेंस होता है तो आप ऐसा कुछ एक आध हेलीकॉप्टर लेकर आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आप बहुत बड़ी बात बोल गए कि आप एक आध हेलीकॉप्टर ले लो, मतलब एज ए ड्राइवर वर्क कर लो, कहीं ना कहीं किसी फर्म के साथ वर्क कर लो, लेकिन कम से कम आपको चलाना आए और आपके पास लाइसेंस तो हो। बाकी तो बात की बात है ना। हेलीकॉप्टर सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता जा रहा है दिन पे दिन। आजकल जो है हेलीकॉप्टर को एडवेंचर करना सबको पसंद है, इसमें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे सर ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, कितना टाइम लगेगा अगर हमें लाइसेंस लेना है हेलीकॉप्टर चलाने का। तो मैं यहाँ पर कुछ मेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इंडिया के डिस्कस करूंगा जो आपको हेलीकॉप्टर चलाना सिखाते हैं। इसके आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे खर्चा कितना आएगा। सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि खर्चा कितना आ जाएगा, हेलीकॉप्टर हम चलाना सीखते हैं तो कितना खर्चा आएगा, लाइसेंस जो है कितने रुपए में मिलेगा। तो भाई देखो, लाइसेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस, इसमें लगभग 2 साल लगते हैं, 40-45 लाख का खर्चा आता है। लेकिन कमर्शियल मतलब जैसे ये जो इंडिगो और स्पाइस जेट, ये जो बड़े बड़े विमान चलते हैं ना, इनको चलाने के लिए, मैं तो हेलीकॉप्टर की बात करूं तो आप केवल पीपीएल ले सकते हैं, पीपीएल ले सकते हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस हेलीकॉप्टर। और ये लगभग 8 महीने में अगर आप स्पीडली करो तो, और ज़्यादा करो तो आप 12 महीने के अंदर ये कोर्स किया जा सकता है। इसमें खर्चा भी लगभग 20 से 1 लाख रुपए में कुछ इंस्टीट्यूट करवा देते हैं ये। तो इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, खर्चा जो है 20 से 1 लाख में ये लाइसेंस मिल जाता है। योग्यता क्या है, तो 12th पास है। 12th पास में कोई सब्जेक्ट का लोचा है या हर कोई कर सकता है। अब गरीब प्रतिभाशाली बच्चा क्या करे, मान लो कोई गरीब बच्चा पायलट बनना चाहे तो उसके पास संसाधन नहीं है, तो वो क्या करे, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, उसका क्या कट है। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिल गेट्स क्या कहते हैं। अब आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे सर आप हेलीकॉप्टर की बात करने लग गए हैं, तो बिल गेट्स के जो स्टेटमेंट उसी के साथ एंड करेंगे। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, डेफिनेटली आपकी थोड़ी गलती है। लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। हाँ, अगर आप मरते गरीबी में तो फिर ये तो गलती आपकी है। हाँ, पैदा गरीब हो गए इसमें तो आपकी क्या ही गलती है ना। तो चलो वीडियो की 1 बाय 1 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। लाइसेंस कैसे बनेगा, तो लाइसेंस बनेगा और 2030 में बल्ले बल्ले और डीजीसी अप्रूव्ड किया, इसी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 2030 में बल्ले बल्ले क्यों, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों के शौक बढ़ते जा रहे हैं। बर्थडे पार्टी हो गई, रिटायरमेंट प्रोग्राम हो गया, चाहे शादी समारोह हो गया, आजकल हर जगह हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। और साथ ही राजस्थान हो गया, चाहे इंडिया के अंदर ऐसी फर्म बहुत कम है, यानी इस फील्ड में उतरे हुए खिलाड़ी बहुत कम है, यानी पायलट भी बहुत कम है। देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ा नहीं इस फील्ड में अभी तक। तो अभी अच्छा स्कोप इसके अंदर एज ए ड्राइवर, मतलब पायलट आप करियर देखना चाहे तो भी अच्छा करियर है, और खुद का स्टार्ट करना चाहे कुछ फ्यूचर में तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। ट्रेनिंग कहाँ से लें, सबसे बड़ी बात है सर कितना समय लगेगा, मान लो अपन लेना चाहे ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर की चलाने के लिए पायलट की। तो कुछ प्रमुख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ। एक है पवन हंस हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएसटीआई मुंबई। ये हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के लिए जाना माना संस्थान है। लगभग 20 से 1 लाख रुपए में ये आपको लाइसेंस, मतलब डीजीसीए का एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे, बाद में एक एग्जाम होता है डीजीसीए का। अच्छा, मेडिकल फिटनेस वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मतलब IGRU उत्तर प्रदेश, ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। और ये एक फ्लाइट एक एविएशन अकेडमी तेलंगाना के अंदर, अगर आप साउथ में करना चाहते हो तो यहाँ पर भी जो है एक अच्छी अकेडमी है। ये तीनों ही लगभग प्राइवेट पायलट लाइसेंस लगभग आपको 20-22 लाख रुपए में इश्यू करवा देते हैं। मतलब डीजीसीए का एग्जाम आप कर लोगे क्वालिफाई अगर आप चलाना सीख लेते हो एक बार हेलीकॉप्टर, राइट। और टाइम जो लगता है वो मैंने बता दिया आपको, लगभग 8 से 12 महीने का समय लगता है। यानी अगर आप फास्टली करते हो तो 8 महीने में, अन्यथा जो है 1 साल के अंदर अंदर आपको ये लाइसेंस जो है इश्यू हो जाता है, हेलीकॉप्टर चलाने का जो लाइसेंस है। इसी के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि खर्चा कितना आएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग 20-25 लाख रुपए मान लो। हम कमर्शियल वो मतलब स्पाइस जेट और वो उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल एक हेलीकॉप्टर प्राइवेट पायलट लाइसेंस एच, पीपीएल एच मतलब हेलीकॉप्टर, तो ये जो है जनरली 8-1 महीने में हो जाता है कोर्स, और 20 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है।
आगे हम डिस्कस करते हैं क्या योग्यता क्या है सर पायलट बनने के लिए। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल है कि पायलट हर कोई नहीं बन सकता, इसके लिए 12th के अंदर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। यस, यानी आर्ट्स वाले बच्चे पायलट नहीं बन सकते, बायोलॉजी वाले भी नहीं बन सकते, एग्रीकल्चर वाले भी नहीं बन सकते, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले ही बन सकते हैं। यानी 12th में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी है, तभी आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। उम्र जो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम तो 65 तक जो है उड़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल लगेगा, वो क्लास सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास टू का होना चाहिए आपकी इनिशियल एंट्री के लिए। मतलब अगर आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और बॉडी मास इंडेक्स अगर अच्छा है तो जनरली आप फिटनेस में आते हो, और डीजीसीए का टेस्ट पास करना ही पड़ेगा। डीजीसीए क्या है कि जैसे आप ड्राइविंग मतलब फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अकेडमी आपके डीजीसीए में अप्लाई कराती है लाइसेंस के लिए। तो उस जैसे ड्राइविंग टेस्ट भी तो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी एक टेस्ट होता है, वो देते नहीं है जनरली, फॉर्मेलिटी करते हैं। वैसे यहाँ पर भी जो है इसके लिए अप्लाई होगा, एक टेस्ट होगा तो उसको जनरली पास हो जाता है, अगर फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हो जाता है ये क्वालिफाई, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो मतलब 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर गरीब प्रतिभाशाली बच्चा क्या करे, मीन्स ही वांट टू बी ए पायलट बट संसाधनों का अभाव है। तो मैं तो बोल रहा हूँ वो तो इनसे भी खतरनाक वाला पायलट बन सकता है, यानी फाइटर पायलट बन सकता है। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना होगा एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, यानी भारत सरकार आपको पायलट बनाएगी और वो भी फाइटर पायलट, छोटा मोटा नहीं, फाइटर पायलट बनाएगी। उसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेगा एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि 12th के साथ ही होता है। और इसके साथ जो अगर आप एयरफोर्स विंग सेलेक्ट करते हो इसके अंदर, तो आपको जो है एयरफोर्स एकेडमी के अंदर अच्छी तरह से फाइटर पायलट की ट्रेनिंग करा दी जाएगी। दूसरा विकल्प सीडीएस एग्जाम, अगर एनडीए क्वालिफाई नहीं होता है, एक एफकेट होता है एयरफोर्स का अलग से स्पेशल एग्जाम है, एक एयरफोर्स में जाकर आप फ्लाइंग विंग के अंदर जो है अप्लाई करके भी जो है इसके अंदर बन सकते हैं। यानी गरीबों के लिए भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन उनको वाया एग्जाम जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर जो वाया एग्जाम एंट्री कर सकते हैं। तो कहने का मतलब पायलट जो है बना जा सकता है। और मैं तो कह रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर ये एक सुनहरा भविष्य है। मतलब आज आप एज ए पायलट किसी की नौकरी कर लीजिए, मान लो सर्विस गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप एक पायलट की अगर ले लेते हो वो लाइसेंस ले लेते हो और किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, लगभग आप एक उड़ान कहीं पे, मान लो शादी के अंदर आप उड़ान गए, लगभग 4-5 हज़ार रुपये आप लेके आओगे। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 1 लाख रुपए मंथली कमाने का एक जरिया भी है पायलट, अगर आप बनते हो, और वो इजीली 12th के अंदर फिजिक्स एंड मैथ्स से आप बन सकते हो। तो एक अच्छा करियर विकल्प है और कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अंत में मैं अपने जो इस वीडियो का एंड करूंगा एक अच्छे मोटिवेशन के साथ कि बिल गेट्स क्या कहते हैं। अब ये वीडियो देखते कईयों को यही लगा होगा कि आप हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात कैसे कह सकते हो डायरेक्टली। तो मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर इसी में है, क्योंकि कुछ टाइम पहले किसी ने सोचा थोड़ी था कि वीडियो कॉल, मतलब 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा तो होगा कि इस तरह से वीडियो कॉल से बात भी हो सकेगी। तो मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर जब भारत विकसित तो ड्रीम तो है हमारा, लेकिन जब भारत अपने आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा तब आप देखना भारत के अंदर बहुत सारे हेलीकॉप्टर कंपनीज आ चुकी होगी और लगभग एक छोटे बड़े सिटी के अंदर हेलीकॉप्टर के कुछ फर्म्स आपको नजर आ जाएंगे। तो बिल गेट्स का स्टेटमेंट है, अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। ये बिल गेट्स आप जानते होंगे, बिल गेट्स यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहे फर्स्ट रैंक पर, अभी भी अच्छे रिचेस्ट में शामिल है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये डिस्कस किया था कि पायलट कैसे बने, और पायलट बनना बहुत ही आसान है, बस फिजिक्स और मैथ्स 12th में होनी चाहिए। और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो 20 से 1 लाख रुपए का खर्चा इसमें आता है, लगभग 1 साल का समय लगता है पीपीएल हेलीकॉप्टर लाइसेंस में। और अगर आप संसाधनों का अभाव है तो वाया एनडी आप एयरफोर्स विंग के अंदर जाकर भी फाइटर पायलट बन सकते हैं। उसके बाद में वापस अगर रिटर्न बैक होते तो भी आप कहते हैं ना पायलट तो है ना, आपके पास लाइसेंस है उसका। तो हमसे जुड़े रहने बहुत बहुत धन्यवाद।